एक तरफ देश भर में शूटिंग को लोकप्रिय खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शूटिंग से जुड़े खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि युवा अपनी निशानेबाजी से विदेशी जमीन पर देश का परचम बुलंद कर सकें। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने प्रशासनिक महकमे की नींद उड़ा दी है। पूरी खबर क्या है, क्या हुआ है भोपाल में, इस रिपोर्ट में देखिए। लव जिहाद, ड्रग जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामलों को लेकर चर्चा में रहा भोपाल एक बार फिर गलत वजहों से चर्चा में है। इस बार मामला कुछ ज्यादा ही संगीन और सनसनीखेज है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शूटिंग रेंज में हथियारों और कारतूसों की कालाबाजारी का खेल सामने आया है और आरोप है कि वहां 3 लाख से ज्यादा कारतूस गायब कर दिए गए जिनका कहीं कोई हिसाब नहीं है। भोपाल में कारतूस की कालाबाजारी, शूटिंग की आड़ में कारतूस की तस्करी, भोपाल में फैला है अवैध शूटिंग रेंज का मकड़जाल। 3 लाख कारतूस गायब, कौन देगा हिसाब? भोपाल में शूटिंग अकादमी की आड़ में कारतूस कालाबाजारी खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा रिपब्लिक भारत के हाथ लग गया और आज रिपब्लिक भारत कारतूसों की कालाबाजारी का पूरा चिट्ठा खोलने जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कारतूसों की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटिंग एकेडमी और शूटिंग रेंज की आड़ में कारतूस अलॉट किए जाते थे और फिर इनकी कालाबाजारी की जाती थी। और ये भी जानकारी लगी है कि अब जो रिकॉर्ड खंगाला गया उसमें 3 लाख कारतूस मिसिंग हैं। ये वो कारतूस हैं जिनको कि शूटर्स ने खुद प्रैक्टिस के नाम पर अलॉट कराया था, लेकिन ये मिसिंग है। इसीलिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इन कारतूसों का उपयोग कुख्यात अपराधी कर रहे थे? क्या इन कारतूसों की सप्लाई ऐसे संदिग्ध लोगों को की जा रही थी जो जानवरों का शिकार करते हैं? क्या इन कारतूसों की सप्लाई देश विरोधी गतिविधि में लिप्त संगठनों को की जा रही थी? ये वो सवाल है जिस पर अब प्रशासन जागा है। दरअसल भोपाल के शूटिंग अकादमी में कारतूसों की कालाबाजारी का खुलासा तब हुआ जब जांच में 3 लाख से ज्यादा कारतूस गायब मिले जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन पुलिस की नींद तब खुली जब भोपाल पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग को खबर मिली कि प्रदेश में कुछ शूटर्स कारतूसों की कालाबाजारी कर रहे हैं और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों को भारी तादाद में सरकारी कारतूस बेची जा रही है। ये खुफिया जानकारी जैसे ही पुलिस मुख्यालय तक पहुंची, भोपाल के प्रशासनिक महकमे की नींद उड़ गई। पूरा विभाग सक्रिय हो गया। चूंकि ये मामला संवेदनशील है, इसलिए एक यहाँ पे स्थानीय स्तर पर राज्य स्तरीय एक यहाँ पे टीम बनाई गई है राजधानी में, जिसमें पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी हैं और खास तौर पर इन मामलों का, चूंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है, इस मामले पे एक टीम बनाई गई है और वो टीम इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो जिस उद्देश्य के लिए दिए जा रहे हैं, जिस हेतु ये खासतौर पे ये कारतूस जारी किए जा रहे हैं, कि उनका उद्देश्य सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इन बिंदुओं पे जांच की जा रही है। भोपाल पुलिस की नींद इसलिए भी उड़ी क्योंकि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लपक लिया। कारतूस की कालाबाजारी उजागर होने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई गंभीर आरोप जड़ दिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते ये फर्जीवाड़ा हुआ और प्रदेश में गंभीर अपराध की घटनाओं की बाढ़ आ गई। हालांकि रिपब्लिक भारत की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत में भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने भी स्वीकार किया कि कारतूस की अवैध खरीद फरोख्त से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए हैं जो जांच के घेरे में हैं। लेकिन भोपाल पुलिस इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रही कि आखिर 3 लाख कारतूसों की कालाबाजारी का खेल आखिर कैसे भोपाल पुलिस की नाक के नीचे चलता रहा।
वहीं रिपब्लिक भारत से बातचीत में भोपाल पुलिस कमिश्नर ने माना कि भोपाल के शूटिंग एकेडमी में कारतूसों की कालाबाजारी हुई, लेकिन भोपाल पुलिस के पास गायब हुए 3 लाख कारतूसों की बरामदगी को लेकर कोई प्लान नहीं है, जिसे लेकर अब भोपाल पुलिस सवालों में है। सब यही पूछ रहे हैं कि इस खुलासे के बाद आगे होगा क्या। भोपाल की शूटिंग अकादमी में 3 लाख कारतूसों के गायब होने की सनसनीखेज खबर सामने आने के बाद भोपाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। भोपाल के लोग इसे पुलिस की बड़ी नाकामी करार दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इस खेल में सिर्फ हथियारों के सौदागर ही शामिल नहीं, इस खेल में कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिली भगत है, जिसके बाद दबाव में आई भोपाल पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश के मान्यता प्राप्त शूटर्स से पूछताछ करने और पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। और अब उस कमेटी ने भोपाल के उन 80 रजिस्टर्ड शूटर्स को रडार पर लिया। भोपाल पुलिस की माने तो इस मामले में कमेटी ने अब तक 45 शूटर्स को नोटिस भेजकर गायब कारतूसों का हिसाब मांगा है। कुंभकर्णी नींद से जागी पुलिस इस मामले में जल्द पर्दाफाश की बात कर रही है, लेकिन ये खेल सिर्फ कारतूसों की कालाबाजारी तक सीमित नहीं है। रिपब्लिक भारत की पड़ताल में सामने आया कि भोपाल में शूटिंग रेंज के नाम पर कई ऐसे अवैध शूटिंग रेंज चल रहे हैं, जहां शूटिंग प्रैक्टिस की आड़ में कारतूसों का जखीरा आ रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है, जिसकी भनक अब पुलिस को लग चुकी है, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने एक लाइसेंसधारी शूटर सैयद शारिक बुखारी पर केस दर्ज किया, जो अपने लाइसेंस की आड़ में भोपाल के आउटर इलाके में एक फार्म हाउस में गुपचुप तरीके से शूटिंग रेंज चला रहा था। राजधानी भोपाल में करीब 80 शूटर्स जिनके पास लाइसेंस हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और उन्हीं में से कुछ शूटर इस तरह की कारतूसों की कालाबाजारी में लिप्त हैं। ये जो शूटर्स हैं वो अवैध तरीके से शूटिंग रेंज भी संचालित कर रहे थे। 4 शूटिंग रेंज की जानकारी मिली है। परवलिया थाना पुलिस ने एक शूटिंग रेंज चलाने वाले के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया है। और ये जो शूटर्स हैं बड़ी ही चालाकी से शहर के आउटर इलाके में, जो मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको ये तस्वीर है, इसी तरह शहर के आउटर इलाके में किसी फार्म हाउस में या किसी खेत में गुपचुप तरीके से शूटिंग रेंज संचालित कर रहे थे। और इस अवैध शूटिंग रेंज की आड़ में कह सकते हैं कि कारतूसों की कालाबाजारी भी हो रही थी। इसी की आशंका के चलते जो करीब 80 शूटर्स हैं उन्हें नोटिस दिया गया है, और नोटिस देकर उनसे पूरा स्पष्टीकरण लिया जा रहा है कि उनके द्वारा उपयोग किए गए कारतूस के खोखे कहां हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमारी टीम ने शूटिंग एकेडमी के बाहर बीएसएफ जवान और नेशनल प्लेयर से भी बातचीत की। बीएसएफ जवान ने बताया कि कारतूस से जुड़े नियम बेहद सख्त होते हैं। कारतूस और उसके खोखे से जुड़े एक एक रिकॉर्ड एनआरआई यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन को देना होता है, और ये नियम सभी पर लागू होता है। उनका सबका रिकॉर्ड होता है। 10 मीटर में जितने भी वो एयर पैलेट्स होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उनका कोई वो नहीं होता एम्प्टी। और जैसे 25 मीटर में है 0.22 और 0.32 और 50 मीटर में 0.22 उनका वो होते हैं जो एम्प्टीज होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। वो हमें जैसे एमिनेशन लिया तो एनआरआई को सबमिटेड करना पड़ता है, तभी ये और एमिनेशन मिलता है। रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये की हमारी है, शूटर की होती है खुद जी। उसको पूरा करना पड़ता है। पूरा करके जैसे हमने 50 की डब्बी ली तो उसको 50 करके ही एनआरआई को देना पड़ेगा, आगे से एमिनेशन तभी मिलता है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक सिर्फ 3 लाख कारतूसों के ही गायब होने की खबर है, लेकिन यह मामला सोच से परे भी हो सकता है, क्योंकि भोपाल में हर साल शूटर्स को करीब 31 लाख कारतूस जारी होते हैं, जिनका हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। भोपाल में इस वक्त लगभग 80 शूटर रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास 3 लाख कारतूसों का हिसाब नहीं मिला। आशंका है कि शूटिंग रेंज के नाम पर हथियार और कारतूसों का दुरुपयोग हो रहा है।
भोपाल में शूटिंग रेंज के नाम पर चल रही कारतूसों की कालाबाजारी के खेल की जड़ें कितनी फैली हो सकती हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भोपाल में एनआरआई से प्रमाण पत्र लेने वाले खिलाड़ियों को रियायती दरों पर कारतूस मुहैया कराई जाती है, जिसमें मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों को रैंक के हिसाब से लाखों की संख्या में कारतूस मिल सकते हैं। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अगर इस मामले की पूरी जांच हुई तो लपेटे में कई खिलाड़ी आ सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिक की पड़ताल में भोपाल के ग्रामीण इलाकों में चल रहे कई फर्जी शूटिंग रेंज का भी खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक आमतौर पर शूटिंग के लिए 0.22 बोर की राइफल का उपयोग होता है, लेकिन खबर है कि शूटर्स यहां 315, 305, 306 बोर के कारतूसों को शूटिंग के नाम पर खरीद रहे थे, जिसे लेकर भोपाल पुलिस पूरी तरह लापरवाह नजर आई। चूंकि मामला संवेदनशील है, सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए समय समय पर किसी भी संस्था को, किसी भी एजेंसी को, किसी भी इस तरह के जो खासतौर पर संवेदनशील मुद्दों की एक अंतर समीक्षा जरूरी है। उसकी खासतौर पे इसी मुद्दे में जब इसकी पूरी समीक्षा की गई तो कुछ बिंदु इसमें उभर के आए हैं, जिस पर ध्यान दिए जाने के लिए पूरी एक टीम इस पर खास तरीके से काम कर रही है। इसमें जो शूटर्स जिनको प्रदान किए गए हैं, उनके बयान, उनके जो मामले हैं, उसकी तफ्तीश की जा रही है और इसमें अगर कोई अनियमितता या कोई किसी भी तरह की कोई वैधानिक अगर कोई समस्या पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस गंभीर मामले का खुलासा होने के बाद अब विपक्ष ने भी प्रदेश सरकार को आरोपों के घेरे में कस लिया। कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि भोपाल में कारतूसों की कालाबाजारी के चलते गंभीर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस अब इस मामले की जांच सीबीआई और एटीएस जैसी जांच एजेंसियों से करवाने की मांग कर रही है। 3 लाख से ज्यादा कारतूस जो हैं इस्तेमाल हुए हैं, जो सरकार के अधीन शूटिंग एकेडमी आती है भोपाल में, वहां से गायब हुए। कितनी जगह ये अवैध तरीके से इस्तेमाल हुआ है, अपराधियों ने इस्तेमाल किया है कि शिकारियों ने इस्तेमाल किया है, किसने किया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, एटीएस से जांच हो कि इतनी भारी मात्रा में, मतलब 2 दशकों से भाजपा की सरकार है, भारी मात्रा में इतने कारतूसों के गायब होना यह बताता है कि सरकार सोई हुई है, पूरे तरीके से निष्क्रिय है। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल का प्रशासनिक अमला अब सतर्क है। पुलिस अब शूटर से एक एक कारतूस का हिसाब लेने का मन बना चुकी है, लेकिन सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने का यह अंदाज भोपाल पुलिस को जांच में कितना मदद करेगा, इसे लेकर सवाल अपनी जगह अब कायम है। कुल मिलाकर भोपाल में कारतूसों की कालाबाजारी का नेक्सस चला रहे हथियारों के सौदागर अब भी पुलिस की नजरों से दूर हैं। ऐसे में गायब कारतूसों से अगर अपराध हो जाए या अपराधी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे जाए तो उसकी जिम्मेदारी भला कौन लेगा? भोपाल की जनता मोहन सरकार से अब ये सवाल पूछ रही है।